अंधेरा, समंदर का किनारा और रेत पर खड़ी एक खामोश, भीतर से टूटी हुई रूह। ये थी सुरैया। उसके हाथ में चमक रही थी हीरे की अंगूठी। वह अंगूठी जो देव आनंद ने सगाई की निशानी के तौर पर उनके अमर प्रेम के वादे के साथ भेजी थी। सुरैया ने आखिरी बार उसे दर्द भरी निगाहों से देखा, उसकी चमक में अपने अधूरे सपने की बर्बादी को देखा। दिल में देव के लिए जो भी कसक, मोहब्बत और मजबूरी थी, उन सब के साथ। और सुरैया ने वो हीरे की अंगूठी दूर समंदर में फेंक दी। दोस्तों, इस ट्रैजिक कहानी के पहले 2 एपिसोड में आपने सुना कैसे एक नाव हादसे बोट मिशअप के बाद देव और सुरैया में अटूट मोहब्बत हो गई। लेकिन इस प्यार में सुरैया की नानी, जिन्हें सब बड्डी कहते थे, कैसे एक खतरनाक विलेन बन गई। एक रात पुलिस की मदद से देव अपनी प्रेमिका सुरैया से उनके घर की छत टेरेस पर मिले, जहां सुरैया ने उनसे शादी की हाँ की। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेजेडीज। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आप सुनते रहें ऐसी और कहानियां। अब आगे क्या ये हाँ रह पाई? क्या दादी का पहरा टूट गया? क्या देव, आनंद और सुरैया की शादी हो पाई? जानने के लिए देखिए इस प्रेम कहानी का सबसे मार्मिक मोड़। देव आनंद का दिल अब प्यार और वादों की खुशी से भरा हुआ था। पिछली रात की गुप्त मुलाकात, वो आलिंगन, वो आई लव यू, सब एक परी कथा जैसा था। देव ने फैसला कर लिया था, वो अपने प्यार को सगाई की निशानी देंगे। अगले दिन देव आनंद सीधे मुंबई के मशहूर जावेरी बाजार पहुंचे। उन्होंने सबसे कीमती और खूबसूरत हीरों की अंगूठियों में से एक चुनी। वो अंगूठी जो सुरैया की उंगली में सजेगी, उनके शाश्वत प्रेम का प्रतीक बनेगी। अंगूठी खरीदकर देव ने तुरंत सुरैया के घर फोन मिलाया, लेकिन फोन उठाया बादशाह बेगम ने, जिन्हें सब बड्डी कहते थे। देव ने उस कर्कश आवाज को पहचान लिया और बिना कुछ कहे फोन रख दिया। 1 घंटे बाद फिर कोशिश की, फिर वही आवाज। शाम को फिर फोन किया, फिर वही दुश्मनी भरा हेलो। देव अब समझ चुके थे, बड्डी नानी टेलीफोन की पहरेदारी कर रही हैं। परेशान देव ने अपने दोस्त द्वारका दिवेचा को फोन किया, जो उस वक्त एक मशहूर सिनेमैटोग्राफर थे। दिवेचा ने बाद में शोले जैसी महान फिल्मों में काम किया। दिवेचा ने फोन उठाते ही मजाक में पूछा, क्या देव साहब फिर कोई प्रेम पत्र? नहीं दोस्त, इस बार सगाई की अंगूठी है, देव ने हंसकर कहा। तो मेरी ब्लैक लेबल की बॉटल कहाँ है? दिवेचा ने हंसते हुए पूछा। जितनी चाहिए उतनी मिलेंगी, देव ने भी हंसते हुए जवाब दिया। दिवेचा अंगूठी लेकर सुरैया के घर पहुंचे। जब वो वापस आए तो बहुत खुश थे। देव, सुरैया अंगूठी देखकर बहुत खुश हुई। उसने चुपचाप अंगूठी अपने कमरे में ले जाकर एक डिब्बे में संभाल कर रखी और बाहर आकर बताया कि वो तुमसे कितना प्यार करती है। देव 7वें आसमान पर थे। वो अब सगाई में बंध गए थे, लेकिन फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी थी और अब मिलने का कोई रास्ता नहीं था। मुलाकात का खुमार उतर चुका था और अब इंतजार की घड़ी थी। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन सुरैया की कोई खबर नहीं आई। न कोई चिट्ठी, न कोई फोन, न कोई संदेश। देव आनंद की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। देव ने अपने दोस्त दिवेचा से जानकारी लेने को कहा, लेकिन इस बार तो बड्डी नानी ने दिवेचा को घर के अंदर भी नहीं जाने दिया, दरवाजा उनके मुंह पर ही बंद कर दिया। पहरा अब दुगुना हो चुका था। लेकिन दिवेचा, जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर की खबरें रखते थे, जल्द ही उन्हें पता चला कि सुरैया के घर में भारी मतभेद चल रहा था। सुरैया की मां को छोड़कर परिवार में कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था। यह एक अकेला प्रेम नहीं, बल्कि पूरे परिवार के खिलाफ बगावत बन चुका था। दिवेचा को पता चला कि परिवार ने सुरैया को डराया था। अगर वो परिवार की मर्जी के खिलाफ गई तो या तो उसे खत्म कर दिया जाएगा या बड्डी नानी खुद को मार लेंगी। कहते हैं सुरैया बहुत रोई, लेकिन आखिरकार उस पर बढ़ते पारिवारिक दबाव के सामने झुक गई। परिवार ने उसे कसम दिलवाई कि वो देव को पूरी तरह से अपने दिल से निकाल देगी। और फिर वो भयानक दिन आया। निराशा और हताशा में सुरैया उस अंगूठी को लेकर समुद्र के किनारे गई जो देव ने भेजी थी। सुरैया ने आखिरी बार उसे प्यार से देखा। अपने दिल में देव के लिए जो भी प्यार और कसक थी, उसके साथ उसने वो हीरे की अंगूठी दूर समुद्र में फेंक दी। शायद वो अंगूठी अब लहरों को उनकी प्रेम कहानी के गीत सुनाती रहेगी, एक गीत जो अधूरा रह गया। दिल का टूटना और भाई का सहारा। जब दिवेचा ने ये सब देव आनंद को बताया तो वो बहुत दुखी और सहानुभूति से भरे हुए थे। देव का दिल टूट गया, उनकी पूरी दुनिया बिखर गई। सुरैया के बिना जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह गया था। आखिरकार देव अपने भाई चेतन आनंद के कंधे पर सिर रखकर रो पड़े। चेतन जानते थे कि देव की सुरैया से कितनी गहरी मोहब्बत थी। चेतन ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, ये सब तुम्हें और मजबूत बना देगा और परिपक्व भी, आगे बड़ी लड़ाइयां लड़ने के लिए तैयार करेगा। चेतन आनंद की बात सही थी। देव आनंद के लिए
प्रेम का वो अध्याय भले ही बंद हो गया था, लेकिन जीवन की किताब पूरी बाकी थी। देव आनंद ने ये दुख स्वीकार किया। अपनी आंतरिक शक्ति के सहारे उन्होंने खुद को पूरी तरह से काम में झोंक दिया। धर्मदेव पिशोरीमल आनंद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने नवकेतन फिल्म्स को स्थापित किया और बाजी, सीआईडी, पेइंग गेस्ट जैसी सुपरहिट फिल्मों से बॉलीवुड के एवरग्रीन हीरो बन गए। देव आनंद ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चुना। कुछ वर्षों बाद 1954 में उन्होंने अपनी नायिका कल्पना कार्तिक से विवाह किया और एक नया जीवन शुरू किया। उनका दिल हमेशा प्रेम से भरा रहा और उनकी जिंदगी में आगे चलकर कई अन्य सुंदरियां आईं, जैसे जीनत अमान और टीना मुनीन, जिनके साथ भी उनका नाम जुड़ा। देव आनंद ने अपनी जिंदगी को रोमांसिंग विद लाइफ के फलसफे पर जिया। वो हमेशा जवान, हमेशा उत्साहित और हमेशा सपनों से भरे रहे। लेकिन उनकी प्रियतमा सुरैया, उन्होंने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। सुरैया ने देव आनंद के जाने के बाद खुद को पूरी तरह से बाहरी दुनिया से अलग कर लिया। वो कभी शादी के बंधन में नहीं बंधी। उन्होंने अपने बाकी जीवन में किसी भी पुरुष को वो जगह नहीं दी जो देव आनंद के लिए आरक्षित थी। एक समय की सबसे बड़ी स्टार सुरैया, जिसने लाखों दिलों पर राज किया, वो अपने ही घर में एक एकाकी जीवन जीने लगीं। वो चुपचाप, उदासी और अलगाव में रहीं। 31 जनवरी 2004 को सुरैया का निधन हो गया। वो अकेली ही रहीं और शायद जीवन भर देव आनंद के प्यार की यादें उनके दिल में संजोए रहीं। दो अलग रास्ते। एक ने जीवन भर प्रेम को जिया, दूसरे ने प्रेम की याद में पूरा जीवन बिता दिया। यही थी देव आनंद और सुरैया की ट्रैजिक कहानी, एक ऐसी दास्तान जो बताती है कि कुछ प्रेम कहानियां अधूरी रहकर भी हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। लेकिन बॉलीवुड के गलियारों में अधूरी प्रेम कहानियों का सिलसिला यही नहीं थमा दोस्तों। हर युग में एक ऐसी जोड़ी आई जिसका प्यार मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। अगले एपिसोड में हम आपको एक ऐसी ही प्यार की दास्तान सुनाएंगे जहां एक नायक पर्दे का शहंशाह था और उसकी नायिका खूबसूरती की मल्लिका। उनके प्यार ने सिनेमा को तो अमर कर दिया, लेकिन हकीकत में ये कहानी भी अधूरी रह गई। देखना न भूलें रेखा अमिताभ की वो दास्तान जिसके गहरे राज आज भी फिल्मी दुनिया में दफन हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और घंटी का बटन दबा दें ताकि आप रेखा और अमिताभ की अगली धमाकेदार कहानी का एपिसोड मिस न कर दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।